तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, यानी केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बाबू, जो बोर्ड हमको देखने को मिलेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम में। तो 26 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 12 की एग्जाम देने जाते हैं। इस वीडियो को देख कर जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यू पे 118 पे सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे लिखा गया है, जो केमिस्ट्री का कोड यहाँ पे दिया गया है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा बाबू, सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है, 7 फरवरी के आपको बोर्ड में आने वाले सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, ताकि आपका बोर्ड में एक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए सभी क्वेश्चन हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान से, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण का बहुआण्विक स्तर बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अयस्कों के उपस्थिति में अशुद्धियों के कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा, गैंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सभी सभी पे 7 फरवरी को आपको बोर्ड या मानने वाले सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछी जा रही है कि प्रगलन विधि की धातु का ऑक्साइड का अपचयन का प्रयोग क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग तो ध्यान से देखिएगा कि सैल्यूसियम का यहाँ पे एलिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक यहाँ पे क्या है, लेंथेनाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक लेंथेनाइड है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देख जाता है कि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे पूछा था कि 3D संक्रमण श्रेणी किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 से 30 वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से समीकरण द्वारा व्यक्त धातु का शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम प्लस यहाँ पे 2 है, आयन का 2 है। तो इस प्रकार पे 773 केल्विन पे तापमान पे इसको गर्म किया जाता है, इस प्रकार का है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेन आर्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर होगा, वेन आर्केल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे 6 नंबर 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन समझे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जबकि विद्युत अपघट्य के प्राप्त नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एफ यहाँ पे विद्युत अपघट्य प्राप्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर हो जाएगा, कोलोरियन ऑक्साइड हो, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर सी है राइट आंसर होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है जब जिसका फील फुल हो, यानी कि जिससे सेकेंडियम का कितना होता है, 21 होता है, कितना होता है, परमाणु संख्या 23 होता है। जब आप इसको क्या कीजिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो इसको फुल फिट कीजिएगा। देखिए आर्गन 18 क्या होता है, आर्गन यहाँ पे 18 होता है, कितना होता है, तो आर्गन यहाँ पे 18 होता है। तो समझ सकते हैं जब 18 है तो 3 प्लस है 3 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि तो फुल फिट है। तो क्या है, फुल फिट है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, सेकेंडियम राइट आंसर प्रतिचुंबकीय है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कॉपर जेड बराबर 29 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाए, पे बी जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन 18 प्लस में 3d10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जाए। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि लेंथेनाइट तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n-2 यहाँ पे का f 0 से 14 होता है, और n-1 डी, यानी डी में 0 to 1 और ns2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमसे बाबू अगले क्वेश्चन में क्या पूछा रहा, 12 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा, CuF, यानी कि F2 हो जाएगा, रंगीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया है कि K4FeCN6 यहाँ पे यानी कि होलो का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो यहाँ पे लोहा का, ठीक है, यहाँ पे लोहा यानी कि आयरन का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जो पोटेशियम उसका कितना होता है, +1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 है, तो 4 गुने +1 क्या हो जाएगा, 4 गुने +1 हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देखिए जब ठीक है क्या होता है, तो हम लोग एफ ही के निकाला, तो हम लोग मान लें कि एफ ही क्या है, तो एक्स मान लें, क्या मान लें कि एक्स तत्व है, तो मान लें कि प्लस में क्या है, एक्स है, ठीक है, प्लस में चिन्ह लेंगे।
हमें यहाँ पे जो सी एन जो दिया गया है, सी एन कितना आ जाएगा, तो सी एन जो होता है -1 होता है। क्या था, -1 होता है, माइनस है उसी में 6 हुआ है, -1 गुने 6 होगा, यानी कि -6 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो जब कितना आएगा, तो +4 आएगा। क्या आएगा, +4। यहाँ पे क्या प्लस में x-6 आएगा, क्या 6 आएगा बराबर में 0। जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना था, x-2 आएगा बराबर में 0 आएगा। जब x बराबर उधर के बैठेंगे तो +2 होगा, क्या नहीं +2 का। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा, +2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अभी बोर्ड या में आसानी से तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर हमसे क्या पूछा है कि जटिल आयन COIN2LCl2+2 है तो कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा, तो कोबाल्ट का 36 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर का 36 होगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि सभी क्वेश्चन पे 7 फरवरी के बोर्ड या में डायरेक्टली आने वाले सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन में देखिए हमसे 15 में से पूछा जा रहा है कि हाइड्रोसोफ यानी कि फॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तो क्या होता है यहाँ पे OH, यहाँ पे HHP यानी कि OA होता है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर। क्वेश्चन समझ के चले अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछे जा रही कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो अमोनिया का सुखाया किसे जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखिए। हमसे क्या पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो यहाँ पे सन के सबसे प्रबल क्षार है, तो सबसे प्रबल है ये देखिए, सबसे पूछा है कि सबल है, ठीक है, सबल है कि प्रबल पूछ रहा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए NH3, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमसे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं कि SO3 में एस की संक्रमण होता है, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए sp2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन समझ चलेगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा रहा है 19 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। सबसे नाइट्रोजन के उच्चतम संयोजकता कितना होता है, नाइट्रोजन का उच्चतम होता है जो 3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर का 3 संयोजकता होता है। तो यहाँ पर बाबू क्वेश्चन में 20 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 20 में हमसे क्या पूछी जा रही है कि द्रव की ऑक्सीकरण एक अणु का अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सब लोग ध्यान से देखिए कि वायुमंडलीय में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्प्रेरक गैस कौन सा है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आर्गन है, यानी कि ए आर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन समझ चलेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि निम्न सेलों का विद्युत वाहक बल को मान गया निकालना है। देखिए कैसे निकाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे जेडन वाला दिया था, आपको समझने से पहले निकालने के लिए क्या होता है, ई नोट सेल क्या होता है, तो यहाँ पे ई नोट सेल हो जाएगा, क्या जाएगा ई नोट सेल पर होता है। यहाँ पे ए नोट माइनस ए नोट कैथोड होता है, तो आपको जेड के कितना मान दिया है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाए 0 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है 44 क्या हो जाए 0.44। यहाँ पे माइनस पहले से होता है, माइनस यहाँ पे दिया गया था, ठीक है क्या माइनस 0 पॉइंट क्या जाएगा 1 यहाँ पे 764 जाएगा, तो इस प्रकार लिखिएगा। जब आप इसको यहाँ पे इनोट सेल का मान निकल के आएगा तो क्या है 0.32 कितना है 0.32 वोल्ट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 0.32 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 23 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 23 में क्या है कि विशेष चालकत्व की इकाई क्या होती है, तो विशेष चालकत्व की इकाई जो होती है ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्च में होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा 1% कैल्शियम क्लोराइड का होता है, ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 25 नंबर से लोग ध्यान से 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंघटन गुणधर्म नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा वासदाब, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 26 में क्या पूछा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल पर की परासनी दाब का असमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साधारण लवण का, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर साधारण लवण। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखा। भी सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को देखेगा ताकि बोर्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सेम एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कि वह विलयन जिसको यहाँ पे राउल्ट के नियम के धनात्मक और ऋणात्मक का विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या 28 नंबर हम लोग ध्यान से देखा क्या है कि समरासरी विलयन का के बराबर होता है,
तो राइट हो जाएगा प्रासनी दाब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या आ जाए ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन में 29 में सब लोग ध्यान से देखिए कि जटिल आयन NiFeCN4 का जो -2 का आकृति क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगह वर्ग तलीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग तलीय। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में देखिए 30 में से पूछा जा रहा है कि जटिल यौगिक यानी कि कोबाल्ट NH3 6 क्लोरीन 3 का IPAC नाम क्या होगा। तब देखिए इसका जो IPAC नाम होता है ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सो एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है 31 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लिंकेज की समयता का प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH3 आप जो है सन की प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 32 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 32 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है बाबू। इसमें कि प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहल KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी जो राइट आंसर का कार्बो एलिमिन अभिक्रिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर पर डी जो राइट आंसर का कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरो है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर ए जो राइट आंसर होगा CCl3CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका शून्य ध्रुव आघूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर CCl4 का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि CH3 या फिर CH3 और CH या फिर क्लोरीन है, तो इसका IPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले से जो IPAC नाम होगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा कि 2 क्लोरो 3 मेथेन बोटन, क्योंकि अब देखिए 2 पर क्लोरो है, साथ पे देखिए 3 यहाँ पे क्या है तो मेथेन है, 3 मेथेन हो जाएगा बोटेन। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बी जे राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का क्वेश्चन में बी जे राइट आंसर 35 का। तो मैंने इस वीडियो को अंदर ठीक है आपको टोटल कितने थे, टोटल 35 क्वेश्चन बता दिए। जो बोर्ड या हमको में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी 35 क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन से बाकी है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर ठीक है 35 से लेकर ठीक है 35 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन को बना दूंगा। चाहे उस वीडियो का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।